गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर होने वाला है सेकेंड लेक्चर। कौन से चैप्टर का? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक है, लेक्चर 1 अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, तब मजा आने वाला है, या नहीं तो फंस जाइए, बस लगा कहां कहां से क्या चल रहा है। इसलिए लेक्चर 1 देखिए। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या जाने? एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में सारा कुछ जाने, मतलब इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल में सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सारा चीज एग्जाम में क्या आ रहा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा वो जानना जरूरी। आप बस ऐसे तुक्का में बना रहे जय श्री राम जय हनुमान, फायदा नहीं है कि क्योंकि कुछ चीज छूट जाएगा, मतलब या कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे वो एग्जाम में आ नहीं रहा तो फायदा नहीं है वैसा। ठीक है, तो लेक्चर 1 में वो सब बात हुआ। आज लेक्चर 2 अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। ठीक है, इसका जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेक्टर हम लोग को फाइंड करना है। सर्कल तो ये और सेक्टर मतलब ये सर्कल का ये दो पॉइंट ऐसे मिला दीजिए तो ये हो गया सेक्टर। ये वाला जो एरिया इसी को बोलेंगे हम लोग सेक्टर। ठीक है, तो इस सर्कल का हमको सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, और क्या बोला गया? सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसका जो ये रेडियस होता है ये दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का जो एंगल दिया है वो दिया है 60 डिग्री। ठीक है, क्या क्या मिला हमको? रेडियस मिल गया 6 सेंटीमीटर और थीटा मिल गया 60 डिग्री। तो हम लोग अगर चाहें, अगर आप बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं तो आप पहले चाहें तो वो लिख सकते हैं क्या क्या जो गिवन है। गिवन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला लगाइए सेक्टर का, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, जो ये सोच रहा फॉर्मूला याद हो जाएगा उसको एग्जाम तक आ जाएगा ये, लेकिन याद नहीं हो, इसलिए याद कर ले बाबू, याद कर ले। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 पुट किया जाए, 60 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस था 6 मतलब 6 इंटू 6। अब कटन पुटी में यहाँ 6 बार में कटा, 6 से 6 कटा, बचा क्या गया 22 इंटू 6/7 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12 का 2, एक हाथ में 12 13 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आ गया आंसर। ठीक है, क्या है? लप्पू सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। पहले तो सर्कल क्या होता है वो तो पता है, क्वाड्रेंट क्या होता है? तो ये सर्कल, और फर्स्ट लेक्चर में ये सब बात की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अगर अनसुना लग रहा है ये जो शब्द है तो कृपया लेक्चर 1 देखिए। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है ना कि जैसे एक सर्कल है उसको अगर आप ऐसे दो पार्ट में बांटे तो ये दो सेमी सर्कल में बढ़ गया, और अगर अब आप इसको दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं तो ये क्वाड्रेंट में बढ़ गया, ये एक क्वाड्रेंट, एक और एक और एक और। ठीक है, तो यहाँ हमको बोला है कि एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो क्वाड्रेंट भी कुछ सेक्टर जैसा ही दिख रहा और सेक्टर ही होता है, बस अंतर ये कि ये क्वाड्रेंट बोलना मतलब कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कैसे? यहां पर सेंटर पे कितना बनता है? किसी भी पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है। अब ये क्या होता है, चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 90 90 90 और 90 सबको ऐड करो 360 ही आता है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसमें एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। और क्या बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है whose circumference is 22 सेंटीमीटर, जिसका सरकमफेरेंस दिया है 22। सरकमफेरेंस का मतलब क्या हुआ सुनिए, सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। देखिए यहाँ पर सरकमफेरेंस का मतलब क्या क्या है, ये ऐसा। ठीक है, मतलब ये और ये और ये, तो यहाँ ये आखिर क्या है? ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस है, और ये भी क्या है? रेडियस। तो इसका सरकमफेरेंस में r प्लस r मतलब 2r तो है, और साइड का ये चीज, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22। अच्छा, यहाँ पे जो ये 22 दिया हुआ है ये दिया हुआ है सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, हमको एरिया बस बताना है किसका? क्वाड्रेंट का। सरकमफेरेंस दिया लेकिन सर्कल का, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि सरकमफेरेंस इसका भाई ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ
सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ 22 तो लिख दो फॉर्मूला 2 पाई आर, ये आ गया। अब हमको फाइंड करना है रेडियस। क्यों रेडियस? ताकि हम इसका क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर पाए। सुनिए, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो होता था वो पूरे सर्कल का होता है, और क्योंकि ये इसका 1/4 होता है तो इसलिए होता है ये पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो इसके लिए हमको आर का पहले रिक्वायरमेंट होगा तो आर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। रेडियस निकालना है तो इसको यहीं रखते हैं, बाकी को भेजा जाए। 7 जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, 2 और 22 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 7/2, रेडियस का वैल्यू 7/2। अब कुछ चतुर लोग ये करते हैं कि इसको 2 से डिवाइड मार के 3.2 कर दे 3.5 करते हैं, वो मत कीजिए, उससे आसान है सॉल्व करना इसको ऐसे। ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व करना आसान है, डेसिमल में ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब एरिया निकाला जाए क्वाड्रेंट का। फॉर्मूला क्या बोले, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ऑन 4। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर और नीचे है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग 22/7, इसका स्क्वायर हो रहा मतलब 7 दो बार, और नीचे पहले से 4 है तो 4 लिख दिए, और 2 का भी स्क्वायर है तो 2 भी दो बार। ये बात समझ में आया? क्योंकि 7 ऊपर न्यूमरेटर था तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और 2 का भी स्क्वायर था मतलब 2 दो बार, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कट कर सकते हैं ये 7 को ये 7 से, 2 से अगर इसको कैंसिल किया तो 11 आ गया, और कुछ तो नहीं होने वाला कैंसिल। ठीक है, इसको थोड़ा साफ किया जाए कचरा पट्टी को। चलिए यहाँ क्या है 11 इंटू 7 मतलब 77/4 2 जा 8, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, किसका एरिया, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया ये आ गया। ठीक है, अगर आप यहां तक छोड़ते हैं आंसर गलत नहीं होगा, अगर आप डेसिमल में बदलते हैं तो भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। घड़ी वाला क्या बोला, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी का जो मिनट हैंड है उसका लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। तो एक घड़ी बनाए पहले, ठीक है, इसका मिनट हैंड मान लीजिए कि ये है। ठीक है, यहाँ तक इसका लेंथ बोल दिए 14 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे दिया था। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब हमको वो एरिया फाइंड करना है जितना एरिया ये स्वेप्ट किया, घुमा कितने देर में, 5 मिनट में। तो अब देखिए ये यहाँ से ऐसे घूमना स्टार्ट किया वो 5 मिनट में यहाँ से आया हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम ले लेंगे, टेंशन में नहीं रहना है। मान लिए कि ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया घूमते घामते। ठीक है, कितना टाइम लगा उसको, 5 मिनट लगा। तो ये एक एरिया ऐसे इतना एरिया इनक्लोज किया होगा, तो ये एक क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, सेक्टर का शेप में आ गया। अब इस सेक्टर का हमको एरिया बताना है, वही बोला जा रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया वो बताइए। अच्छा, अब ये कैसे निकल सकता है, क्योंकि ये सेक्टर है और सेक्टर का फॉर्मूला में दो चीज चाहिए, एक चाहिए थीटा, एक चाहिए रेडियस, मतलब एक एंगल और दूसरा रेडियस। रेडियस हमको पता है 14 सेंटीमीटर, थीटा पता करेंगे कैसे, जो ये 5 मिनट दिया इसका यूज होगा। समझिए, हम जानते हैं कि जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, सुनिएगा बात को, जो मिनट हैंड होता है ना वो 1 घंटे में कितना घूमता है, मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा घूम जाता है, ऐसे 360 मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा घूम जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ बात भी मिनट हैंड के लिए हो रहा कि 60 मिनट में कितना घूम जाता होगा, 360 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में हम बात करें तो कितना होगा 360/60, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड आया। अच्छा, तो कट कर देने पर कितना मिला कि 1 मिनट में कितना घुमा होगा, 6 डिग्री घूमता है। अच्छा, और कितना मिनट घुमा है भैया, 5 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट से मल्टीप्लाई अगर करें क्या आ जाएगा, 5 × 6 डिग्री कितना 30 डिग्री। कितना घुमा
यहाँ से हम 5 मिनट में 30 डिग्री मूव किया है। तो अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया, तो सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 30 डिग्री, तो 30 बाई 360 पाई। पाई का वैल्यू के बारे में कुछ खास तो बोला नहीं है, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे इंटू आर स्क्वायर। रेडियस था 14 इंटू 14 हो गया। अच्छा अब कट एंड पुटिंग स्टार्ट। 3 में 36 कितने बार में आएगा, 12 टाइम्स में 7 2 जा 14, क्या क्या बचा, ऊपर में 22 इंटू 2 इंटू 14 और नीचे में 12। चलिए 12 से कट किया जाए, 2 से कट करेंगे तो ये आ गया 6, इसको 2 से कट किया ये हो गया 7 और ये हो गया 3। अब 3 तो कट नहीं सकता है, मल्टीप्लाई कीजिए 22 को 7 से, 7 2 14 15 और नीचे आ गया 3। तो आंसर क्या है 154/3, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम चीज कि बाबू आंसर इसमें लिख या डेसिमल में लिख, इसको डिवाइड करके सेम चीज है, अंतर नहीं आए। ठीक है चलिए, तो ये क्लियर हुआ हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center। मतलब कि एक तो पहले सर्कल समझ में आया, और क्या बोला, a chord of a circle of radius 10 cm। उस सर्कल का जो रेडियस है ना वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसमें जो एक कॉर्ड बोला जा रहा है, वो कॉर्ड क्या कर रहा, राइट एंगल बना रहा सेंटर पे। अच्छा मतलब कि ये कॉर्ड कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये कॉर्ड कुछ ऐसा रहा होगा, तभी ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बनाया होगा सेंटर पे। ठीक है, और क्या बोला इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का वो एरिया निकालना है। सेगमेंट क्या था याद किया जाए, ये अगर सर्कल है, ये अगर कॉर्ड है, तो ये लाइन मतलब ये एरिया को कहते थे हम लोग सेगमेंट। ये दो पार्ट में, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन कॉर्ड और ये आ गया आपका इधर सेगमेंट। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। और कौन सा, माइनर। माइनर बोला तब ये, अगर मेजर बोलता तब इसको छोड़ के ये पूरा का निकालना पड़ता। ठीक है, लेकिन हमको बोला गया माइनर, तो आइए माइनर को फाइंड किया जाए। अच्छा सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलिए बेचारा क्या करे, कैसे बोले। ठीक है, वो आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन मेरा दिल तक पहुंचता है एक एक आवाज। अच्छा सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा अब इसमें दो चीजों का तलाश है जन्म जन्म से, क्या क्या, एक तो उसका मतलब एक रेडियस का और एक थीटा का। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर और थीटा है 90 डिग्री। अच्छा पुट किया जाए, थीटा की जगह पे 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या 3.14 इंटू आर। अच्छा अब यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, पूरा कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम बाहर रख दे रहे हैं आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर चला गया, यहाँ माइनस, फिर यहाँ 1/2 साइन कितना, थीटा का वैल्यू 90, तो साइन 90 डिग्री। क्लियर बात। अब आगे रेडियस कितना 10, तो 10 का स्क्वायर किया जाए, और यहाँ पे 9 4 जा 360, तो यहाँ 1/4 इंटू 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, याद करो ट्रिग्नोमेट्री जगाओ। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू होता था 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, वही रह जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। फिर यहाँ पर अगर इसको हम कट कर दे तो आ जाएगा 1.57। ठीक है, तो ऊपर में आ गया 1.57 और नीचे 2 टाइम्स में कटा था, तो ये माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ 100, डिनोमिनेटर सेम होता है मेरे भाई। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर जैसा रहता है, उसको अगर माइनस है तो सीधा घटा देते हैं, और प्लस होता है तो सीधा जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ 2 1.57 में से घट जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 1.57 में से 1.57 में से 1 चला गया, तो सीधा सीधी 0.57 मतलब 0.57/2 आ गया। अब
2 इसको अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 100 से तो ये हो जाएगा 57/2। ये समझ में आया कैसे? ये डेसिमल हटा, ये अगर हटा तो नीचे क्या है 100 आया, ठीक है, और 2 0 कट गया, क्या है 57/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स में ये कटेगा? 2 और 1 और 7 आ गया तो 16 8 टाइम्स में और 0.5, ठीक है। तो ये इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या निकला है एरिया ऑफ सेगमेंट। आ मेरी जान, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब क्या, फर्स्ट वाला पार्ट आ गया माइनर सेगमेंट, अब बचा क्या मेजर सेक्टर, उसको फाइंड किया जाए। सेकेंड वाला पार्ट माइनर सेगमेंट निकल चुका, अब बचा मेजर सेक्टर। सेक्टर फाइंड किया जाए। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लें, θ/360 πr²। लेकिन रुको बाबा रुको, यहां फाइंड क्या करना है मेजर सेक्टर। मेजर क्या, जैसे अगर यहां पर ये सेक्टर का बात हुआ तो ये माइनर सेक्टर है, ठीक है, और ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। वैसे ही यहाँ पे इसके इधर का ये पूरा माइनर सेक्टर और ये पूरा बचा हुआ ये मेजर सेक्टर, तो हमको फाइंड क्या करना है मेजर सेक्टर। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, बस उसमें आपको थीटा और रेडियस समझना है। तो रेडियस तो वही है 10, इसमें मतलब माइनर के लिए भी 10 मेजर के लिए भी 10, लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ 60 रहेगा तो ये 300 आएगा, बोलिए क्यों? अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ 300, क्यों? क्योंकि 300 में 60 जोड़िएगा तब आएगा टोटल 360, और 360 क्या होता है एक सेंटर पे जो मतलब सर्कल के अंदर का जो टोटल एंगल होता है वो 360, इसीलिए ये अगर 60 तो ये 300। तो अब बताइए ये अगर 90 है तो इधर कितना होगा? 270 होगा, ठीक है। 270 में 90 जोड़ दीजिए 360 मिलता है, तो ये 270 होगा। तो हम लोग थीटा की जगह क्या रख सकते हैं डायरेक्ट 270, या फिर बहुत जगह फॉर्मूला लिखा दिया था क्या ऐसा 360 माइनस थीटा, थीटा मतलब 90 दिया हो तो उसको वो भी हम लिख देते हैं 360 माइनस थीटा, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 360 में से आप क्या घटा दीजिए थीटा, जो गिवन थीटा होगा, मतलब 90 डिग्री दिया होता वो घटा दिया गया, नीचे 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे 10 था तो 10 इंटू 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए 270 बाई 360 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से इसको अगर कट किए तो 1.57 आ गया। तो अब क्या क्या बचा, और यहाँ 2, ऊपर में बचा 3 इंटू 1.57 इंटू 100 बाई 2, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर सर इसको इसे काटिए, अरे नहीं ऐसा नहीं। अब आसान कैलकुलेशन, कभी भी जीरो को सोच के हटाएंगे। जैसे अगर यहाँ से डेसिमल हटा दे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल 2 नंबर था। अब ये 2 0 ये 2 0 हट गया, तो अब यहाँ डायरेक्ट बचा ये अलग खानदान। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 प्लस 7, 1 कैरी 3 4 7 1 बाई 2। तो अगर आप चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो डेसिमल मिला के भी छोड़ सकते हैं। हम लोग यहीं रहने देते हैं। इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, किसका मेजर सेक्टर का एरिया। तो उम्मीद है आपको बस ये 4 क्वेश्चन समझ में आएगा अभी के लिए, बस 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ठीक है। ओवरडोज नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ो खुश रहो, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।